श्राद्ध में ना खरीदे यह चीज वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान पुण्य जैसे कर्म भी किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए हमें इस दौरान कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष एक ऐसा महीना है जिसे महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि आपको याद नहीं, उनका श्राद्ध सर्वप्रिय अमावस्या के दिन किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे इस दौरान आपको अपनी दाढ़ी भूल कर भी नहीं कटवानी चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको खरीदना पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू परंपराएं जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर खरीदारी करते समय मुहूर्त पर जोर देती हैं। पितृपक्ष को बड़ी खरीदारी करने के लिए बहुत ही अशुभ अवधि माना जाता है, इसलिए कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए, वरना उन चीजों के साथ आपके घर में दरिद्रता भी आ जाएगी और आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। कई बार लोग जाने अनजाने में ये चीज पितृपक्ष के महीने में खरीद लेते हैं। इसके बाद उन्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ता है और उन्हें कई संकटों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कौन सी वह चीज़ें जिन्हें पितृपक्ष के महीने में भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल असम वॉइस 96 को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। एक नमक। दोस्तों, श्राद्ध के महीने में नमक आपको ना ही किसी और से मांग कर लेना चाहिए और ना ही किसी और को अपने घर का नमक देना चाहिए और ना ही नमक खरीदना चाहिए। श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। इस अवधि में नमक खरीदने से बहुत सारी समस्याएं और संकट आपके घर में आ सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान सफेद के दान का बहुत महत्व है। सफेद नमक को दान करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली से पितृदोष शांत हो जाएगा। 2 झाड़ू। सनातन धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान आपको झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपको कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए श्राद्ध के दौरान आपको झाड़ू गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। 3 सरसों का तेल। अगर आप श्राद्ध के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ साथ आपसे शनिदेव भी कुपित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस महीने में अगर आप सरसों का तेल खरीदते हैं तो आपको अपने पितरों के साथ साथ शनिदेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान गलती से भी आपको सरसों का तेल नहीं खरीदना है। अतः सरसों का तेल भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले खरीद कर रख लें। 4 वाहन और भूमि। पितृपक्ष के 15 और 16 दिनों में आपको वाहन और भूमि खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उसके गंभीर परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान अगर आप किसी भूमि या किसी वाहन की खरीदारी करते हैं तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। 5 नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष के दौरान लोग नए नए वस्त्र और आभूषण खरीदते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इस समय हम आपको अपने पितरों को याद करते हैं। ऐसे में हमें एक सादा सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसलिए यह समय
आभूषणों और नए वस्त्र और विलासिता की नई चीजें खरीदने का बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर पितृपक्ष के महीने में वस्त्र खरीदते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से उस वस्त्र के साथ आपके घर में शोक और उदासी आ जाती है और आपके घर से खुशियां चली जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इस महीने में आपको ज़्यादा सज धज के तैयार नहीं होना चाहिए। इस महीने में आपको जितना हो सके सादा जीवन जीना चाहिए। इस दौरान आपको नए कपड़े या फिर नए आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। 6, नया वाहन। पितृपक्ष के दौरान आपको नया वाहन खरीदने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर आप नया वाहन खरीदते हैं तो आपको वाहन दोष भी लग सकता है, जिसकी वजह से आपके साथ बार बार दुर्घटना भी हो सकती है। पितृपक्ष का महीना मृतक की शोकपूर्ण याद में मनाया जाता है, इसलिए इस महीने में आपको नया वाहन या फिर कोई बड़ी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपको अपनी जनहानि की भी संभावना रहती है। साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। दोस्तों, आजकल मॉडर्न युग में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अगर उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता है तो बिना सोचे समझे नया ले लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पितृपक्ष के इस महीने में आपको नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जैसी चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको अपने जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके घर में उदासी का माहौल छा सकता है। 8, नया फर्नीचर या सजावटी सामान। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर के लिए कोई भी नया फर्नीचर या सजावटी सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष की इस अवधि के दौरान आराम या सौंदर्य करने वाली कोई भी चीज़ अपने घर में लाते हैं तो यह आपके लिए और आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसके साथ ही आपके घर में दरिद्रता और बुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिनको आपको पितृपक्ष के महीने में नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और उन्हें खरीदने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सदा सुखी रहने और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 1, काले तिल। दोस्तों, आपको पितृपक्ष में काले तिल अवश्य खरीदने चाहिए। काले तिल को इस महीने में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या फिर इनका दान करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के इस महीने में अगर आप काला तिल खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो आपको अपने जीवन और धन में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। 2, चावल। श्राद्ध के महीने में आपको कच्चे चावल का इस्तेमाल जरूर करना है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के इस महीने में चावल खरीद कर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपके घर की बरकत में भी वृद्धि होती है। 3, चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस महीने में चमेली का तेल पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे उन्हें तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल खरीदकर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आजीवन खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। 4, नए कपड़े। पितृपक्ष के इस महीने में आपको नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, लेकिन वही पितरों के निमित्त के लिए नए कपड़े खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर देना है, खुद इनका इस्तेमाल नहीं करना है। 5, सफ़ेद फूल। दोस्तों, पितरों को सफ़ेद फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में अगर आप श्राद्ध के इस महीने में सफ़ेद फूल लेकर आते हैं और पितरों को अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और सादगी हमेशा बनी रहेगी और आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके अपने चैनल SM वॉइस 96 को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।